बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये होटल से मस्कुता और फिर हरम शरीफ का दिन का सफ़र है। तो पहले जितनी दफ़ा भी आई हैं वीडियोज़, वो रात का था। ये मैंने कहा चलो दिन का भी दिखा दूँ। चलते हैं जी आगे। हमने ये रूट जब भी इस्तेमाल किया रात को ही किया है। आज दिन में जा रहे हैं, अजीब लग रहा है। ऐसे ही है ना, शाह प्रेयर पे या जिस भी ड्यूटी पे गए हैं तो हम इस ट्रैक पे रात को ही गए हैं। आज काफ़ी दिनों बाद, या तो पहले दिन गए थे या तो अब ड्यूटी से फ्री होने के बाद फिर इस ट्रैक पे हम दिन में जा रहे हैं। खुश पहाड़ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, खुशी है। अब ये कुछ पौधे इन्होंने लगाए तो हैं, लेकिन ये पौधे भी बस ना होने के बराबर हैं। तो इनको पानी का वो ख़ास निज़ाम नहीं है। कुछ खुश्क हो रहे हैं, मुरझाए हुए हैं, पीले हो रहे हैं, और कुछ मुनासिब ठहरे हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि बिल्कुल तरोताज़ा सरसब्ज़ वो यहाँ नहीं है, तो लेकिन फिर भी इस गर्मी में और खुश्की में है, ये बड़ी बात है। ये आरजी टेंट पुलिस ने लगाए हुए हैं अपने, ये इनके खैमे रिहाइश का, ये हज के मौके के लिए थे। अभी ऐसा ख़त्म हो जाएंगे। और ये सामने क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है। ये बस बिल्कुल मस्कुता पॉइंट पे उतरेंगे, वहाँ से हजियात की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक स्टैंड बना हुआ है। इस तरह पुलिस का ये जो गाड़ियाँ हैं ये ज़ब्त करके ठहराते हैं, किसी भी मामले में होती हैं तो ये हैं। तो ये खैर से अब मस्कुता जो मेन बस स्टॉप था पाकिस्तान का, अब भी है। खैर अब वो तो ख़त्म हो गई है इसकी रौनक, क्योंकि ऐसा ऐसा हो आज वापस जा रहे हैं। तो फ़्लाइट्स अब वापसी की तरफ हैं या मदीना की तरफ हैं। तो अब देख रहे हैं कि बिल्कुल दिन का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो ये पूरा का पूरा वैरान पड़ा है। तो ऐसा ऐसा ये कम होता जाएगा और फिर ख़त्म। ये सामने जो टनल है इस पर फिर शटल जाएगी और जियाद मकारम साइड हरम के जो करीब 3 जगह है वहीं उतारेगी इंशाल्लाह। गर्मी के भाई पानी दे रहे हैं माशाल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है। आज हमारे इकबाल भाई हमारे, उनके भाई बैग उठा के इनकी अब तैयारी है। तो खैर से जाएँ जी। ये अब शटल हम देखते हैं कि किस शटल में हमें जगह मिलती है। वो आखिरी शटल तैयार खड़ी है। ये सामने टनल से निकल के जियाद पॉइंट था, और ये जियाद पॉइंट से ये जो पैदल चलने के लिए रास्ता है हरम की तरफ, सामने बाब अब्दुल अजीज़ है। और ये इस हाल इन्होंने एक केमिकल लगाया था वाइट पेंट में मिला के, जिससे कुछ हीट की जो एब्जॉर्प्शन है कम हो। वो कुछ दिन चला है, लेकिन अब फिर वैसे का वैसे हो गया है। ज़रा ये एक एक्सपीरियंस था, काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ठीक भी रह गया है। और अब तो ख़त्म हो गई इसकी सारी। फिर लोग लाखों की तादाद में इस जगह से गुजरते हैं। तो ये अब बच्चे कुरान बेच रहे हैं। तो सामने इधर पानी तकसीम हो रहा है। यहाँ सिलसिला ये चलता रहता है, लोग चीज़ें तकसीम भी करते रहते हैं, ख़रीदते भी रहते हैं। ये सारा माहौल चलता है। खैर से चल रहे हैं, रोड पे कई लोग हैं, हज़ारों लोग हैं। हमारे भी आखिरी दिल बैठ रहा है आखिरी लम्हात में कि भाई अब फिर ज़िंदगी ने का मौका दिया, कैसे दिया, कितने टाइम में दिया, और ज़िंदगी है भी नहीं। ये तवाफ़ विदा बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी अपने प्यारे को जुदा कर रहा है या उससे जुदा हो रहा है, तो इस तरह महसूस होता है। ये बहुत ही मुश्किल लम्हात होते हैं किसी भी इंसान के लिए, कि वो इतनी चाहत से आए और टाइम जो है ये ख़त्म ही हो जाता है। अच्छा भी ख़त्म हो जाता है, बुरा भी ख़त्म हो जाता है। तो देखें जी, अब नसीब की बात है। अब तकरीबन लोग जाने के लिए ही आ रहे हैं। कुछ ने आराम लिया हुआ ताकि नीचे मताफ में जा सके। अब मैं भी देखता हूँ क्या होता है। आराम तो नहीं लिया हुआ मैंने, लेकिन जहाँ भी मौका मिला तवाफ़ विदा करना है, आखिरी तवाफ़ करना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह मौका देगा कहीं ना कहीं। बाकी लोग आप देख रहे हैं, लोग बेताशा आ रहे हैं। चलो जी, खैर से अल्लाह का शुक्र है मताफ की तरफ पहुँच रहे हैं हम। तो ये मौका मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मताफ में पहुँच गए हैं। और एक महबूब जो गुनाहगार बंदा हो और अपने खुदा के घर पहुँच जाए तो वो शुक्र ही अदा करता है कि उसे मताफ में आखिरी तवाफ़ का मौका मिल जाए।
ये कब कैसे किस वक्त पाबंदी लगा दें इसका कोई पता नहीं चलता। उनके अपने इंतज़ामी अमूर होते हैं। इस खुदा के घर में मैं ना गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मौका दिया है, एक दफ़ा फिर मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको यहाँ अपने घर में बुलाए, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं पूरी करे, आपके लवाहिकीन जो दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ताला बख्शिश अता करे। आमीन आमीन। ये मकाम इब्राहीम है माशाअल्लाह। और ये खाना कब है तवाफ़ का खैर से माशाल्लाह पहला चक्कर शुरू किया है। तो रश काफ़ी ज़्यादा है, खैर से इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये दिन के वक्त के करीब तरीन मनाज़िर हैं क़िबला के खाना खुदा के। ये रास्ता बंद था तो अंदर की तरफ आके लोग बैठे हुए हैं, नमाज़ पढ़ी है खैर से। तो ये जगह थी, अब दोबारा कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की इंशाल्लाह। ये खैर से नीचे से सफ़ा मरवा की तरफ से चक्कर लगा कर वापस ऊपर बाब अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से रवानगी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तवाफ़ विदा कर लिया है, उसकी नमाज़ पढ़ ली है। अब 2 नवाफिल इंशाल्लाह अदा करूँगा। बेहतर तो यही है कि जितना यहाँ बैठ के वक्त गुजारा जाए, नवाफिल अदा की जाएँ, हाजात तलब की जाएँ। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, बेशक तमाम लोगों को बख्शने वाला है और सब के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला है। और किसी भी इंसान को उसकी वुसअत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता, इम्तिहान नहीं लेता। तो ये मेरा ईमान है। बाकी अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी पता नहीं कब टाइम देती है, कब सहारा देती है, कब मौका देती है और मौका बनता भी है नहीं। अब भी मुझे तकरीबन कोई 9 साल के बाद मौका मिला था जो कि अब ख़त्म हुआ चाहता है। तो इंशाल्लाह आप साथ रहें। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद हैं, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और आगे साथ एक काकिया मार्केट है, वो भी थोड़ा सा जो पीछे अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब फैमिली बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो उसका विज़िट करते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, साथ रहें। अभी तक के लिए हरम पाक से इतना ही, तो मिलते हैं। यहाँ पे 2 बातें बहुत कही जाती हैं, यल्ला हाजी तारीख तारीख रहो, यानी कि हाजी चलते रहो, रास्ता दो और चलते रहो, बढ़ते रहो। जहाद की तरफ से लोग आ रहे हैं और ये जो रैंप जा रहा है ये गज़ा की तरफ जा रहा है। ये अंदर पहले फ्लोर पे है और ये सामने जो है महलात हैं इनके बादशाहों के, ये बिल्कुल मस्जिद के पास ही हैं। बाकी इमारत और ये क्लॉक टावर सामने है। ये जी हमारे नदीम भाई हैं माशाल्लाह, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। और अब हम हरम से बावज़ीर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या है। और ये एरिया रज़ा का है, ये अबू जहल वाशरूम और वाशरूम का घर मुबारक और इस तरह से सारा ये सर्विस सेंटर है और लॉस्ट एंड फाउंड भी इसी तरफ ही है। और यहाँ व्हील चेयर की तादाद देखी जा सकती है, इस हद तक इसके साथ मैंने बताया था लॉस्ट एंड फाउंड, ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है। और ये मकतबा है जो आप उनका घर है। लॉस्ट एंड फाउंड हरम में जो चीज़ गुम होती है वो यहाँ आ जाती है, और अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो यहाँ पर रिपोर्ट कराई जा सकती है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और उनके बिल्कुल सामने ये नदीम भाई ठहरे हैं और ये हरम का नक्शा, और ये हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। यहाँ ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो ये इस चीज़ के बारे में मुझे भी इल्म नहीं था। तो नदीम भाई ने मुझे बताया, क्योंकि वो पुराने यहाँ तकरीबन 12 साल से रह रहे हैं। तो ये वो जगह है माशाल्लाह जी। और सामने ये हरम की एंट्री है। ये सारा गज़ा एरिया बस स्टॉप है, हज़ारों की तादाद में बसें मौजूद हैं। ये हरम की एक्सटेंशन जो जनरल साइड पे भी आती है और यहाँ भी नज़र आ रही है।
4 रियाल का टिकट है और यहाँ से ये बस आ रही है और मक्का बस इसी पे इंशाल्लाह आगे जाते हैं। अलाजून एरिया उसी पे ये पहले टेप लगाई है, फिर एल्युमिनियम फॉइल है, ये लपेट दिया है ताकि महफूज रहे और चला भी जाए खैर से।